बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी के बंबई पहुंचने पर गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने उन्हें मिलने बुलाया। गांधी जी ने गवर्नर को वचन दिया कि सरकार के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से पहले वे उसके पीछे के दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय क्या वो धमकी थी। अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी और दूसरे कुटुंबियों से मिलने के लिए मुझे बंबई से राजकोट और पोरबंदर जाना था। इसलिए मैं उधर गया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई के सिलसिले में मैंने अपनी पोशाक जिस हद तक गिरमिटिया मजदूरों से मिलती जुलती की जा सकती थी कर ली थी। विलायत में भी घर में मैं यही पोशाक पहनता था। हिंदुस्तान आकर मुझे काठियावाड़ी पोशाक पहननी थी। दक्षिण अफ्रीका में मैंने उसे अपने साथ रखा था, इसलिए बंबई में मैं उसी पोशाक में उतर सका था। इस पोशाक में कुर्ता, अंगरखा, धोती और सफेद साफे का समावेश होता था। ये सब देशी मिल के कपड़े के बने हुए थे। बंबई से काठियावाड़ मुझे तीसरे दर्जे में जाना था। उसमें साफा और अंगरखा मुझे झंझट मालूम हुए, इसलिए मैंने केवल कुर्ता, धोती और 8-10 आने की कश्मीरी टोपी का उपयोग किया। ऐसी पोशाक पहनने वाले की गिनती गरीब आदमी में होती थी। उस समय वीरमगाम या वड़बाण में प्लेग के कारण तीसरे दर्जे के यात्रियों की जांच होती थी। मुझे थोड़ा बुखार था। जांच करने वाले अधिकारी ने मेरा हाथ देखा तो उसे गर्म लगा, इसलिए उसने मुझे राजकोट में डॉक्टर से मिलने का हुक्म दिया और मेरा नाम लिख लिया। बंबई से किसी ने तार या पत्र भेजा होगा, इसलिए वड़बाण स्टेशन पर वहां के प्रसिद्ध प्रजा सेवक दर्जी मोतीलाल मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे वारम गांव की चुंगी संबंधी जांच पड़ताल की और उसके कारण होने वाली परेशानियों की चर्चा की। मैं ज्वर से पीड़ित था, इसलिए बातें करने की इच्छा न थी। मैंने उन्हें थोड़े में ही जवाब दिया, आप जेल जाने को तैयार हैं? मैंने माना था कि बिना विचारे उत्साह में जवाब देने वाले बहुतेरे युवकों की भांति मोतीलाल भी होंगे, पर उन्होंने बहुत दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हम जरूर जेल जाएंगे, पर आपको हमें रास्ता दिखाना होगा। काठियावाड़ी के नाते आप पर हमारा पहला अधिकार है। इस समय तो हम आपको रोक नहीं सकते, पर लौटते समय आपको वड़बाण उतरना होगा। यहां के युवकों का काम और उत्साह देखकर आप खुश होंगे। आप अपनी सेना में जब चाहेंगे तब हमें भर्ती कर सकेंगे। मोतीलाल पर मेरी आंखें चिपक गईं। उनके दूसरे साथियों ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, ये भाई दर्जी हैं, अपने धंधे में कुशल हैं, इसलिए रोज 1 घंटा काम करके हर महीने लगभग 15 रुपए अपने खर्च के लिए कमा लेते हैं और बाकी का समय सार्वजनिक सेवा में बिताते हैं। ये हम सब पढ़े लिखों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें लज्जित करते हैं। बाद में मैं भाई मोतीलाल के संपर्क में काफी आया था और मैंने अनुभव किया था कि उनकी स्तुति में लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं थी। जब सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ तो वे हर महीने वहां कुछ दिन अपनी हाजिरी दर्ज करा ही जाते थे। बालकों को वहां सीना सिखाते और आश्रम का सिलाई का काम भी कर जाते थे। बीरमगाम की बात तो वे मुझे रोज सुनाते थे। वहां यात्रियों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था वे उनके लिए असह्य थीं। इन मोतीलाल को भरी जवानी में बीमारी उठा ले गई और वड़माड़ उनके बिना सूना हो गया। राजकोट पहुंचने पर दूसरे दिन सवेरे मैं आज्ञा के अनुसार अस्पताल में हाजिर हुआ। वहां तो मैं अपरिचित नहीं था। डॉक्टर शर्माए और जांच करने वाले अधिकारी पर गुस्सा होने लगे। मुझे गुस्से का कोई कारण दिखाई ना पड़ा। अधिकारी ने अपने धर्म का पालन ही किया था। वो मुझे पहचानता नहीं था और पहचानता होता तो भी उसने जो हुक्म दिया वो देना उसका धर्म था। पर चूंकि मैं सुपरिचित था, इसलिए राजकोट में मैं जांच कराने जाऊं उसके बदले लोग घर आकर मेरी जांच करने लगे। ऐसे मामलों में तीसरे दर्जे के यात्रियों की जांच करना आवश्यक है। बड़े माने जाने वाले लोग भी तीसरे दर्जे में यात्रा करें तो उन्हें गरीबों पर लागू होने वाले नियमों का स्वेच्छा से पालन करना चाहिए। पर मेरा अनुभव यह है कि अधिकारी तीसरे दर्जे के यात्रियों को आदमी समझने के बदले जानवर जैसा समझते हैं। तू के सिवा उनके लिए दूसरा कोई संबोधन ही नहीं होता। तीसरे दर्जे का यात्री
न तो सामने जवाब दे सकता है, न बहस कर सकता है। उसे इस तरह का व्यवहार करना पड़ता है मानो वो अधिकारी का नौकर हो। अधिकारी उसे मारते पीटते हैं, उसे लूटते हैं, उसकी ट्रेन छुड़वा देते हैं, उसे टिकट देने में हैरान करते हैं। ये सब मैंने स्वयं अनुभव किया है। इस वस्तु स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब कुछ पढ़े लिखे और धनिक लोग गरीबों जैसे बने बने तीसरे दर्जे में यात्रा करके गरीब यात्रियों को न मिलने वाली सुविधा का उपयोग न करें और अड़चनों, अशिष्टता, अन्याय और विभत्सता को चुपचाप न सहकर उसका सामना करें और उन्हें दूर कराएं। काठियावाड़ में मैं जहां जहां भी घूमा, वहां वहां मैंने वीरम गांव की चुंगी संबंधी जांच की शिकायतें सुनी। इसलिए मैंने लॉर्ड वेलिंगटन के दिए हुए निमंत्रण का तुरंत उपयोग किया। इस संबंध में जो भी कागज पत्र मिले, उन सबको मैं पढ़ गया। मैंने देखा कि शिकायतों में बहुत सच्चाई है। इस विषय में मैंने बंबई सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। सेक्रेटरी से मिला, लॉर्ड वेलिंगटन से भी मिला। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की, किंतु दिल्ली की ढील की शिकायत की। सेक्रेटरी ने कहा, हमारे ही हाथ की बात होती तो हमने ये चुंगी कभी की उठा दी होती। आप केंद्रीय सरकार के पास जाइए। मैंने केंद्रीय सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया, पर पत्रों की पहुंच के अतिरिक्त कोई उत्तर न पा सका। जब मुझे लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने का मौका मिला, तब अर्थात लगभग 2 बरस के पत्र व्यवहार के बाद मामले की सुनवाई हुई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से बात करने पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया। उन्हें वीरमगाम की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगाम के कागज पत्र मंगवाए और मुझे वचन दिया कि आपके कथन के विरुद्ध अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं हुई तो चुंगी रद्द कर दी जाएगी। इस मुलाकात के बाद कुछ ही दिनों में चुंगी उठ जाने की खबर मैंने अखबारों में पढ़ी। मैंने इस जीत को सत्याग्रही नींव माना, क्योंकि वीरमगाम के संबंध में बात करते हुए बंबई सरकार के सेक्रेटरी ने मुझसे कहा था कि मैंने इस विषय में बक्सरा में जो भाषण दिया था, उसकी नकल उनके पास है। उन्हें सत्याग्रह का जो उल्लेख किया गया था, उस पर उन्होंने अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट की थी। उन्होंने पूछा था, क्या आप इसे धमकी नहीं मानते? और इस तरह कोई शक्तिशाली सरकार धमकियों की परवाह करती है? मैंने जवाब दिया, देखिए, ये धमकी नहीं है, ये लोक शिक्षा है। लोगों को अपने दुख दूर करने के सब वास्तविक उपाय बताना मुझ जैसों का धर्म है। जो जनता स्वतंत्रता चाहती है, उसके पास अपनी रक्षा का अंतिम उपाय होना चाहिए। साधारणतः ऐसे उपाय हिंसात्मक होते हैं, पर सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक शस्त्र है। उसका उपयोग और उसकी मर्यादा बताना मैं अपना धर्म समझता हूं। मुझे इस विषय में संदेह नहीं है कि अंग्रेज सरकार शक्तिशाली है, पर इस विषय में भी मुझे कोई संदेह नहीं है कि सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है। चतुर सेक्रेटरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम देखेंगे। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय क्या वो धमकी थी। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।